हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार यादव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दी का मौसम आ गया है। सर्दी के मौसम में कुछ बीमारियां फिक्स होती हैं, जैसे सर्दी जुखाम, है ना, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, गले में खराश, त्वचा संबंधित समस्याएं, जोड़ों में दर्द। तो त्वचा संबंधित वीडियो हमारा ऑलरेडी आ चुका है। आज हम बात करेंगे कि ठंड के मौसम में जो सर्दी जुखाम, खांसी, निमोनिया वगैरह जो हो जाता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करने आए हैं। दोस्तों, सर्दी के मौसम में खांसी, जुखाम, बुखार इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इस मौसम में हमारे गले की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाता है। हमारा जो गला होता है, ठंडी हवा पानी की वजह से, ठंड के मौसम होने की वजह से जो ये गला होता है, उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो आराम से हमारे फेफड़े तक पहुंच जाते हैं, हमारे गले तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो वायरस इसमें राइनो वायरस जो है, ठंडी के मौसम में राइनो वायरस ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमें सर्दी जुखाम बुखार होता है। वायरल के कारण भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है ना। तो वायरल संक्रमण से और बैक्टीरियल संक्रमण से और राइनो वायरस की वजह से ये सब बीमारियां होती हैं। कौन कौन सी बीमारियां? इन्फ्लुएंजा, सर्दी जुखाम, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, अस्थमा, गले में खराश, है ना, ये सब बीमारियां होती हैं। इन सब बीमारी जो होती है, इसके पीछे कारण है ना। तो कारण क्या है? पहला कारण है कि घर के अंदर रहना। ठंड के मौसम में लोग एक ही कमरे में एक साथ रहते हैं, तो किसी को खांसी हुआ तो दूसरों को भी हो जाता है, तीसरों को भी हो जाता है, धीरे धीरे पूरे परिवार को हो जाता है, पड़ोसी को भी हो जाता है ना। और सूखी हवाएं चलती हैं, जिससे हमारे गले में ठंडक होती है, तो हमारे गले की जो श्वास नली होती है उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है ना। वायरल संक्रमण ज़्यादा रहता है। अचानक तापमान में बदलाव होता है, जैसे दिन में मौसम थोड़ा धूप हुई, फिर शाम को ठंड हुआ, तो मौसम तेज़ फिर ठंड, तो शरीर एडजस्ट नहीं कर पाता है ना। शरीर जो है, देखा कि गर्म है फिर अचानक ठंड है, तो शरीर अचानक गर्म हो जाना, शरीर अचानक ठंड हो जाना, तो ये नहीं झेल पाता है शरीर, है ना। तो ये सब समस्याएं हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें सर्दी जुखाम बुखार खांसी से झेलना पड़ता है और डॉक्टर के पास जा कर के दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, है ना। तो डॉक्टर अगर 2-4 खुराक दवा दे देते हैं, आराम हो जाता है, तो कहते हैं डॉक्टर बहुत अच्छा है, 2-4 खुराक में आराम हो गया। लेकिन जब वायरल संक्रमण से हुआ रहता है सर्दी जुखाम बुखार, तो 2 खुराक में नहीं होता है ना। तो 15-20 दिन में आराम होता है। ये अपने आप भी आराम हो जाता है, 15-20 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। अब बैक्टीरियल रहेगा तो 2-4-5 दिन में, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। राइनो वायरस की वजह से रहेगा तो 2-4 दिन में भी ठीक हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए डॉक्टर कभी कभी जब दवाइयाँ देते हैं, 2-4 खुराक में ठीक हो जाता है, कभी कभी 10-15 दिन में ठीक होता है, कभी कभी 1 ही खुराक में ठीक हो जाता है। तो वो संक्रमण की वजह से होता है। आपका अगर वायरल है तो झेला देगा, संक्रमण बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला है तो जल्दी ठीक होगा, राइनो वाला है तो भी जल्दी ठीक होगा, है ना। तो इसके बचाव के बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो इसमें बचाव का मतलब ये है कि भाई जब ठंड है तो साथ में रहेंगे ही, दूरी बना के तो रह नहीं सकते परिवार से, इसलिए आप बार बार हाथ धोएं, है ना, गर्म कपड़े पहने। ज़्यादा खांसी आ रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप भाप लगवाएं। दिनचर्या मेंटेन करें, सुबह गुनगुना पानी पिएं। अदरक, दालचीनी, लौंग, मिर्च की चाय बनाएं या काढ़ा बनाएं, इसी को आप पीजिए, है ना। अदरक, दालचीनी, लौंग, इलायची, अजवाइन भी डाल दीजिए, तीनों टाइम, TDS तीनों टाइम आप इसको पीजिए, है ना। और सुबह गुनगुना पानी पीजिए। ठंडी से बच के रहिए, क्योंकि जब शरीर में ठंड प्रवेश कर जाता है तो ये सब वायरस आराम से हमारे शरीर में जा कर के हमको सर्दी जुखाम बुखार खांसी करवा ही देते हैं।
इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़बरदस्त रहिए।